रहे, सजग रहे अभियान। इन दिनों शहर में बुजुर्ग दंपतियों को लगातार परेशान किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। यह तो गनीमत है कि अफसरों के दखल के बाद यहां बुजुर्ग सम्मान के साथ अपने घरों में रह रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां कलयुग की बेटी ने अपने माता पिता की पूरी संपत्ति हड़प कर उन्हें घर से बेदखल कर दिया। पिपलिया राव स्थित राजदीप पैलेस कॉलोनी निवासी एक बुजुर्ग दंपति में पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से अपना हक दिलाने की मांग की है। दरअसल दंपति पूर्व में अपनी बेटी को रहने के लिए दिए गए घर में ही निवास करते थे। इस दौरान बेटी में उनका विश्वास जीतकर उनसे शपथ संपत्ति पर कब्जा कर लिया। बैंक में रखे, बैंक में ब्याज आता था, वो पैसे उनको देता था, मैं पैसे को संभालती थी। खर्चे के लिए पैसे देने के लिए मना कर दिया और दवाई लाने के लिए मैं रोक दी, मैं क्या दूँगी और मैं चले जाऊँगी। तो हम उनके साथ रहते थे और हम अकेले तो बहुत बुजुर्ग आदमी थे, तो हम घबरा गए। तो लड़के को फ़ोन किया, ऐसी ही बात है तो घबराओ मत, चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगा। उन्होंने कहा भाई खर्चा देना बंद कर, हम चले गए, क्या करें। बस वो तो सज़ा मिलना चाहिए। उसने हमको धोखा दिया है, पैसे होते हुए हमको नहीं दे रही थी, हमारे पैसे हमको देने में इनकार कर रही थी, इसलिए उसको सज़ा होना चाहिए उसके ऊपर। ये हमारा मन की इच्छा है। मैंने वो बीच में क्या बोला कि मैं घर खर्च नहीं दूँगी, तो मैंने कहा मेरी सीनियर सिटीजन जो 23 लाख तो मैं उसे वापस तो नहीं दूँगी, तो मैं तुम कल दूँ की लड़की हो इसलिए ये बात करती हूँ। 27 लाख की मेरी एक सीनियर सिटीजन थी पोस्ट ऑफिस में, तो नहीं दूँगा। आपसे मारा पूछिए गाली गलौज तो नहीं करती थी, तो कभी कभी ऐसा ऊँट पटांग बोलते, गाली तो नहीं देती। इसलिए आए हैं लड़की के लिए, तोड़ के सामान निकाल के गए। अब क्या शादी उसने अपने घर का मर गया, का घर वाला मर गया है। 46 वर्षीय मोहन सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती जशवंत कौर ने बताया कि उनकी पुत्री हरिंदर कौर काजू निवासी कॉलोनी में निवास करती है। दरअसल मकान बुजुर्ग दंपति के नाम है और उन्होंने अपनी बेटी और उनके परिवार को देने के लिए यह घर दिया था। दंपति ने अपनी शिकायत में बताया कि बेटी ने पहले सेवा के बारे में उनका विश्वास जीता, उसके बाद उस फ्लैट की रजिस्ट्री धोखे से करवा ली। यही नहीं, हरिंदर ने पोस्ट ऑफिस के खाते में 1,50,000 रुपये 40 लाख से अधिक सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट हड़प लिया। आरोप है कि इसके बाद भी हरिंदर सिंह को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने दंपति की तकरीबन 150 ग्राम सोने के आभूषण, अन्य जेवरात, घर का सारा सामान भी रख लिया। इस मामले में संबंधित थाने भवरकुआ जिला प्रशासन एवं पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत की गई है। सबसे छोटा पुत्र हूँ और मेरी शादी 27 साल की हो गई थी। शादी के 1 साल बाद ही मैं अलग अपना जीवन यापन कर रहा था। मेरे माता पिता भी सक्षम थे, उनके पास अच्छी संपत्ति भी थी, मकान, धन दौलत सब था उनके पास, किसी तरह की उनको कमी नहीं थी। लेकिन चूँकि मैं अलग हो चुका था और ये अपने खुद ही काम करते थे, अपने बड़े बेटे के साथ रहते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो बड़े बेटे से भी अलग हो गए और ये अपना जीवन यापन स्वतंत्र रूप से कर रहे थे। मेरी माता अभी भी खाना वाना बना लेती है, सब कुछ खुद ही करती है, स्वयं का काम। लेकिन कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई और काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई उनको। तो इस वजह से मेरे पिताजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है, मेरी बहन है हरिंदर कौर खुराना, उसको पावर दे दिया और चेकबुक और पासबुक और सारे उसको दे दिए, क्योंकि वो सेवा भी कर रही थी। तो मैंने उनको बोला, मेरी सिस्टर को, कि आप जितनी सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरे माता पिता की सेवा मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपके करीब रहते हैं वो। आप रहते हो जयरामपुर कॉलोनी में, इन्होंने काटजू कॉलोनी में मकान लिया था, 2 फ्लैट खरीदे थे इन्होंने। तो 1 फ्लैट उन्होंने अपनी बेटी को रहने के हिसाब से दिया और 1 फ्लैट में ये खुद रहते थे और जीवन यापन काफ़ी अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब इनकी तबीयत ख़राब हुई तो पता नहीं कैसा हुआ कि उनके मन में कोई लालच आ गई या किसी दूसरे व्यक्ति ने उनको कोई भड़काया और सारे पैसे एफडियाँ धीरे धीरे करके बैंक वालों के उनसे मिल के, बैंक मैनेजर से या बैंक के जो जनरल मैनेजर रहते हैं उन सब से मिल के उन्होंने लगभग, पापा ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो पैसों में बचपन से ही मोह नहीं है तो मुझे पता नहीं है, पापा ऐसा बता रहे हैं कि 20 से 22 लाख की एफडी थी कैनरा बैंक में और करीब 15 लाख रुपए की पोस्ट ऑफिस में थी सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट है। 16 लाख रुपए घर पे नगद रखे थे, 150 ग्राम गोल्ड था और 2 मकानों की रजिस्ट्री और बाकी इनके घर का सारा सामान।
तो जब इनको घर से बाहर निकाल दिया तो मेरे पापा का फ़ोन आया कि मेरे को घर से बाहर निकाल दिया और काफ़ी तंग कर रहे हैं। तो मैं इन्हें अपने घर लेके गया और वहाँ पे मेरे घर पे ये बड़े खुशी से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन समाज की तरफ से, मेरी तरफ से ये प्रेशर आया कि आप लोग अपने माता पिता का किडनैप करके ले गए हो और आपके माता पिता के 20 लाख रुपए आपने रोक लिए हैं। तो ये जब झूठा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया गया तो मेरे को मेरे सारे रिश्तेदारों ने बताया कि आप अगर चुप बैठोगे तो सही नहीं है, क्योंकि अन्याय को सहन करना भी गलत है। तो मैं बहन होने की खातिर कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा उन्होंने मजबूर कर दिया मेरे को और पूरे समाज में मेरी बदनामी करने को तैयार हो गई वो, तो मैंने कहा ठीक है, जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने आनी चाहिए। मेरी बहन के साथ मेरे को एक्चुअली नाम पता नहीं है। मेरी बहन को तो मैं पूछता था बिल्कुल माँ समान, क्योंकि मेरे को उसने पाला पोसा और बहुत रिस्पेक्ट करता था मैं उसकी। और घर से निकालने के बाद भी मैं, मेरे पिताजी और मैं खुद उसके घर गए थे। मेरे पिताजी का लगभग 50,000 रुपये महीने का इंटरेस्ट आता था। इसमें से 6,000 रुपये महीना मेरे पिताजी मेरी सिस्टर से बोलते थे कि मेरे को 6,000 रुपये दे दे, बाकी सारा तू रख ले। लेकिन 6,000 रुपये भी देने से उसने हाथ ऊँचे कर दिए। मैं खुद गया उनके घर, पिताजी को भी लेके गया कि आप सारा पैसा रख लो, सारे मकान जो भी सब रख लो, सिर्फ पिताजी की इच्छा है कि 6,000 रुपये महीना उनको मिलना चाहिए, जो कि उन्हीं के पैसे हैं, आपसे नहीं मांग रहे हैं। 50,000 रुपये उनका इंटरेस्ट आ रहा है। मेरे पिताजी का तो गैरेज था, लेकिन उन्होंने बचपन से लेके साइकिल चलाई है, अपने ऊपर 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। एक ही शर्ट उन्होंने 15-15 साल पहनी, एक ही जूता 20-20 साल पहना। तो मैं कलेक्टर क्या, मेरे माता पिता की खुशी के लिए लेके आया। मैं तो कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। मेरे माता पिता, मेरी माँ चाहती है, मेरी माँ क्या चाहती है आप उन्हीं से पूछो, क्योंकि मैं बोलूँगा तो लोग ऐसा कहेंगे कि बहन के लिए ऐसा बोल रहा है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कल हम उनको बुलाएंगे और उनसे बयान लेंगे कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद उन पर कार्रवाई करेंगे। ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।